लॉयंस क्लब ऑफ आबू रोड के लियोस टीम हमारे सामने है, मंच पे विराजमान है। हम आप और हमारा महाविद्यालय उनका हार्दिक अभिनंदन करता है। तो एक बार आप सब ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। अभी तक राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई आबू रोड तो हमने अकेले 2 साल तक जितना हो सका हमने किया, बट इस साल 2 मिनट। तो आज हमारे यहाँ और हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि इस सत्र में हम लॉयंस क्लब ऑफ आबू रोड के साथ एक जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, जिसमें हम आप सब ऑल वॉलंटियर्स और लियोस टीम मिलकर हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं आबू रोड के अंदर कि हम सब जितनी हमारे में क्षमता है, जितना हम देश के लिए कर सकते हैं, वो कम से कम इस आबू रोड क्षेत्र में हम करें। वॉलंटियर्स क्यों जुड़ता है एनएसएस से, उसको इसका उद्देश्य सबको पता है। लियोस टीम जो लॉयंस क्लब ऑफ आबू रोड के मेंबर्स हैं, इनका भी उद्देश्य वही है और हमारा भी उद्देश्य वही है। क्यों ना हम सब मिलकर साथ में इस उद्देश्य को पूरा करें। ये हमारा मेन उद्देश्य है जिसको हमें साथ में मिलकर पूरा करना है। तो आज हमारे यहाँ मीटिंग का जो मेन उद्देश्य है, पहला तो हम आपस में इंटरेक्चुअल हो जाएं। हम इंट्रोडक्शन दे दें कि हम और लियोस टीम एक दूसरे से हम इंट्रोडक्शन ले लें कि हमारा नाम क्या है और हम किस क्षेत्र से हैं। हम चाहेंगे कि सारे मेंबर्स लॉयंस क्लब ऑफ आबू रोड वो हमें ये बताएं कि आप किस क्षेत्र से हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं, जिससे हमारे बच्चे जान सकें कि आप किस किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। दूसरा, बच्चों को तो आप जानते ही हैं, सारे हमारे एसी कॉलेज के बच्चे हैं लियोस टीम से। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 15 सितंबर को हमें मनाना है। शांति सब जानते हैं, शांति की कितनी इंपॉर्टेंस है कि आज सबसे बड़ी बात आपको शांत रहना है। आगे वाला कितना भी एग्रेसिव है, अगर आप शांत रहे तो शायद आगे वाला भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ऐसी कई सारी बातें जो हमें आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप सब कॉलेज के स्टूडेंट्स, आपको सब पता है। बट यही है, शांति भावना रखें। दूसरा, यूथ डे भी हम साथ में मना रहे हैं। तो इस एवज में आज अभी इस संगोष्ठी के बाद हम एक रैली भी आयोजन करेंगे और मार्केट में एक रैली आयोजन करने के बाद अपना इस कार्यक्रम का समापन होगा। तो मैं चाहूँगा कि पहले सारे लियोस टीम एक एक करके अपना नाम प्लस अपना डेजिग्नेशन और जो भी उनका क्षेत्र है उनके बारे में हम आइडिया दें, जिससे हम भी रूबरू हो जाएं कि हम जिनके साथ काम करने वाले हैं उनके साथ हमारा फैमिली टर्म्स बन जाए। ऐसा कुछ मिले हमें आपसे। ये बच्चे यही चाहते हैं कि आज हम आपसे जुड़े हैं तो हम लाइफ टाइम आपका सहयोग इनको चाहिए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम लियो सऊद अहमद। लियो एक ऐसा टैग है हमारे आगे जो हमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे तो एक ख्याति देता ही है, बट लियो लगने से मैं अपने आप में प्राउड महसूस करता हूं। और मेरा नाम लियो सऊद अहमद है। मैं आईटी फील्ड और एंटरटेनमेंट फील्ड से बिलोंग करता हूं। तो मैं चाहूँगा सर कि आईटी फील्ड में हमारे बच्चे किस तरीके से जा सकते, थोड़ा सा 1-2 लाइन में आप बता सकते हैं कि हम आपको किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं। आईटी फील्ड में अगर आप जाना चाहें तो फर्स्टली आप उसमें कई डिग्री कोर्सेज और कुछ क्रॉसपेंडेंस कोर्सेज भी होते हैं, लेकिन पहले सोच लो कि आपको जाना किस में। कि आईटी में 2 लाइन सेक्टर जाते हैं, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें हम हार्डवेयर की नेटवर्किंग लाइन में जाते हैं और एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाते हैं। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप बीसीए, एमसीए ये सिलेक्ट करिए। और अगर आप आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं तो वहां पर आप एमएससी आईटी में करिए, बीटेक करिए, एमटेक करिए कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं लॉयन मुरलीधर कुमावत लॉयंस क्लब में एज ए ट्रेजरर हूँ और यहाँ सब ट्रेजरी में जूनियर अकाउंटेंट पर हूँ। और साथियों, मैंने पिछले 5 साल पूर्व लॉयंस क्लब में ज्वाइन किया था और अति शीघ्र ही मैं ट्रेजरर बन गया हूँ, ये देखिए। और एक इंटरेस्ट लेने की बात है। और जब मैं मेरे कॉलेज लाइफ में था तो मैं सोचा करता था, लॉयंस क्लब वाले आते थे हमारे कॉलेज में, क्विज कॉन्टेस्ट वगैरह कराते थे, तो मुझे एक अजीब सा प्राइड फील होता था और मैं सोचा करता था कि जीवन में कभी मैं भी लॉयंस क्लब में ज्वाइन करूंगा। और आज देखिए मैं आपके सामने हूँ। थैंक यू एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लियो प्रशांत जैन है। मैं लियो डिस्ट्रिक्ट 323 E2 का पास्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। और आपको जान के खुशी होगी कि मैं आज से 9 साल पहले जैसे आप बैठे हैं ना, वैसे ही बैठा करता था और सबसे आखिरी वाली रो में बैठा करता था। सबसे आखिरी वाली रो में मैंने एनएसएस यूनिट पे ज्वाइन किया हुआ है। वहाँ से प्रेरणा लेके मैं कॉलेज पास आउट होने के बाद में लियो बना था और 9 साल से मेरे चित्र क्लब के लॉयन मेंबरों के आशीर्वाद से लियो के अंदर अच्छी पोस्ट पे पहुंचा, सेवा की भावना को लेके। और मैं आपसे भी ये निवेदन करूंगा कि
कॉलेज में सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ से जो भावना मिलती है ना सेवा की, उसको पकड़ के रखिए, जीवन में बहुत आगे मिलती है। थैंक यू। लॉयन कमलेश गर्ग, आबूरोड मार्बल बेस्ड इंडस्ट्रीज है और यहाँ मैं भी इसी कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, 89 से फाइनल किए हैं। और आज साहब बैठे हमारे आदर्श मेरे साथ उस समय भी आप ही थे, तो आज बहुत खुशी हो रही है कि आज जो आपके साथ में बैठ रहे हैं। मैं मेरा इंट्रोडक्शन भी दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार है। मैं भी हाल हमारे जितने लॉयन बंधु हैं, इन्होंने मुझे एक सेवा का मौका दिया कि मुझे एक प्रेसिडेंट पद पे अभी सुबित किया है और मैं काफ़ी टाइम से लॉयंस क्लब से जुड़ा हुआ। अब आगे एक बार हम हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय से आग्रह करेंगे कि वो इस अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और इस ज्वाइंट वेंचर्स के जुड़ने पे आप क्या फील करते हैं और क्या हमें करना चाहिए, हमें कुछ ऐसी राह दें। लॉयंस क्लब के पदाधिकारीगण, लियो क्लब के मेंबरान, कार्यक्रम अधिकारी सागर और प्रिय विद्यार्थियों, 2-3 बात मैं आपको कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो आज जो 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आप मनाने जा रहे हो, के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरी बात, आपके साथ लायंस और लियो क्लब जुड़े, ये खुशी की बात है। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों का उद्देश्य ये कि आप एनएसएस के स्वयंसेवक हो। जैसा अभी कमलेश ने बताया है, मैं जब राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रोग्राम ऑफिसर था तो कमलेश से पूछो इसने कितना काम किया है। आज ये विद्यार्थी जब मेरे साथ बैठा हुआ है तो एक अलग फीलिंग है। मेरे को खुशी इस बात की है कि जो भावना मैंने इसमें जागृत की थी वो इसमें मौजूद है और आपसे जुड़ना चाह रहा है। वो आपसे जुड़कर सेवा कार्यों में लगना चाह रहा है। आपसे मेरी गुजारिश ये है कि जब एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना, इसका नाम ही सेवा योजना है, 24 सितंबर 1969 को इसकी स्थापना हुई और देश की सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में इसे प्रारंभ किया गया स्टार्ट में, और आजकल ये +2 लेवल पर स्कूल्स में भी चल रही है। इसका उद्देश्य आपको श्रम सेवा का महत्व समझाना है। आप कोई श्रमदान करते हो, आप वहाँ मजदूर की हैसियत से काम नहीं कर रहे हो, वहाँ आप सेवक की हैसियत से काम कर रहे हो और समाज को ये संदेश देते हुए आप काम कर रहे हो कि जब एक ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन में बीएससी बीकॉम में पढ़ने वाला बच्चा आपके घर के सामने आकर कोई सेवा का काम करता है, उसके घर की सफाई करता है, बाहर की उसके सामने बह रही गंदी नालियों की सफाई करता है, तो आप उसको ये प्रेरणा दे रहे हो कि आप साफ सुथरा रहना सीखें, अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखें, स्वच्छ रखें। इस बार जब ये बात सामने आई कि लॉयंस क्लब आपके साथ जुड़ना चाहता है तो मेरे को खुशी हुई, क्योंकि लॉयंस क्लब की स्थापना भी इन्हीं सामाजिक सरोकारों के साथ हुई है। समाज को जो भी बन पड़े वो सेवा प्रदान करना, दुख में मुसीबत में हर जगह जब कभी आप पर कोई विपत्ति आती है और आपके साथ कोई कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है तो सेवा करने वाले को भी उसकी कीमत महसूस होती है और सेवा लाने वाले को भी उसकी कीमत महसूस होती है। मैं आपका जो पावन उद्देश्य है, लियो क्लब, लायंस क्लब और एनएसएस का जो संयुक्त आप काम जो भी करना चाह रहे हैं, मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये संदेश की ये सेवा कार्य है और ये सेवा कार्य आप निरपेक्ष निश्चल भाव से हर उस व्यक्ति को उपलब्ध कराएं जो इसका हकदार है। और महाविद्यालय में आए हुए सभी जो लॉयंस और लियो क्लब्स के मेंबर हैं उनका भी स्वागत करता हूं और उनको भी धन्यवाद देता हूं कि वो हमारी एनएसएस की इकाई से जुड़े और एनएसएस के कार्यों को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। धन्यवाद। आगे हम लॉयंस क्लब ऑफ आबूरोड के अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करते हैं कि आगे की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करें। थैंक यू सागर जी। बच्चों, बोर लग रहा होगा ना, भाषण बहुत हो गया ना। चलो, आप सबसे पहले एक मेरी अपील है कि हम लोग सेवा भाव के कार्यक्रम में लगे हुए हैं और इस सेवा भाव के कार्यक्रम में हम लोग कुछ नई एक्टिविटीज समाज में लाते हैं जिसका की मैसेज हम लोगों को देना चाहते हैं। कितने लोग खूब खुल के गाना गाना चाहते हैं? कोई नहीं, मैं तो खूब गाता हूँ यार बाथरूम में यार। कितने लोग गाना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो बारिश में भीगते हुए खूब उछलना चाहते हैं?
ग्रेट 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 ग्रेट। कितने लोग हैं जो बीच बाजार में खड़े होके कोई एक्टिंग करना चाहते हैं? अपने कितने लोग हैं जो मम्मी डैडी के सामने एक्टिंग करते हैं? कभी पैसा वैसा देता, मम्मी आज तो दे दो, मेरी सहेली के साथ जा रही हूँ या डैडी के साथ जा रही, करते हैं ना ये सब। क्या यही सब कुछ आप किसी के सेवा के लिए कर सकते हैं? आज यही अपील लेके आ रहा हूं कि हमारे लियोज हैं वो यही काम कर रहे हैं और आप सब भी इसी काम में अगर जुड़ना चाहते हैं तो लियो के साथ जुड़िए। इसकी कोई फीस नहीं है और हम नित नई कुछ एक्टिविटीज लेके आ रहे हैं। आप लोगों के साथ साल भर काम करेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। आज हम आधा घंटे का छोटा सा प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, उसमें आपको खूब मजा भी आएगा। बस एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, जिंदगी में सक्सेस कौन पाना चाहता है? अरे बाप रे, कोई ऐसा है जो जिसकी नीचे हाथ हो? तो चलो इसी से बात शुरू की जाए। सक्सेस क्या है, कोई बता पाएगा? जो चीज पाना चाहते हैं उसके बारे में नहीं जानते, बताइए प्लीज, खुल के बोलिए। जो हम चाहते हैं उसे हासिल करना। जो हम चाहते हैं उसके हासिल करने को ही हम लोग सक्सेस कहते हैं। और कोई बोलना चाहेगा? जो मिल जाए उससे सेटिस्फेक्शन है, उसको हम सक्सेस बोलते हैं। और कोई गर्ल साइड? अगर हम पढ़ लिख के कुछ बनते, अपने माता पिता का नाम रोशन करते तो हमारी सफलता है। माँ बाप को खुशी देना भी एक सफलता है। कुछ बनना, कुछ जिंदगी में वो सफलता है। और बताइए। मनुष्य जीवन बड़ी कठिनता से मिलता है। अगर इसमें हम किसी दूसरों के लिए कुछ करें और उसमें सफल हो जाए तो वही एक सफलता है। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मुझे लगता है लड़कियां ज्यादा सक्सेस होना चाहती है, लड़के नहीं। चलो एक चीज निकल के आई है, किसी चीज को पाना एक सफलता है। यही हुआ ना, किसी चीज को पाना सफलता है। एक्चुअली में सपोज कोई एक बच्चा है, या आप कोई 10th क्लास किसी ने पास की है ना, सबने की होगी। फनी क्वेश्चन है। आपने 10th क्लास पास की, क्या वो सफलता नहीं थी? सफलता थी। अब आगे कहां पढ़ना जा रहे हैं, तो वो आपका क्या हुआ? टारगेट। एक्चुअली में सफलता एक जर्नी है जो हमको करनी पड़ती है। आज आप सब सफल हैं। कितने लोग सफल हैं? वेरी गुड वेरी गुड। और कितने लोग असफल हैं? नहीं है। जब भी मैंने कहा सफलता एक जर्नी है, जब आपने एक टारगेट अचीव कर लिया, नेक्स्ट टारगेट आपको जब अचीव करना है, वो एक आपकी फिर अगली एक सफलता और है। सफलता इसको नहीं कहते कि आप एक जगह बैठे हैं। सफलता ये है कि आप एक चलते चले जाएं और जब कब्र में भी पैर लटके हो ना, तब भी एक चीज सामने आए कि एक चीज और बाकी रह गई। दिस इज द सक्सेस। ठीक है। अब सफलता के लिए क्या एक चीज होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? क्या पाना चाहते हैं? व्हाट इज लक्ष्य? लक्ष्य क्या है? जिंदगी की मंजिल। आपकी जिंदगी में आपने क्या लक्ष्य बनाया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है, सबको एक क्या पाना चाहते हैं तो भिखारी से पूछो। बंगला चाहिए? क्या बोलेगा? हाँ। गाड़ी चाहिए? और कुछ चाहिए? मकान चाहिए? उससे को काम कर ले, तो क्या उसका वो लक्ष्य है? क्या तो लक्ष्य क्या है? जब आप जो भी चीज डिसाइड करते हैं उसके आगे अगर डेट लगा देते हैं, जब कोई चीज जिंदगी में अगर आपको चाहिए उसके आगे डेट लगा देते हैं, वो आपका लक्ष्य हो गया और फिर उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब लक्ष्य कैसा होना चाहिए? एक किसी लड़के ने लक्ष्य बनाया कि मैं तो चांद पे जाना चाहता हूं, ये लक्ष्य है? हो सकता है, पर फिर भी उसकी कैपेसिटी में नहीं होगा। एक लड़की ने लक्ष्य बनाया कि मैं तो आमिर खान से शादी करना चाहती हूं, पॉसिबल है? तो लक्ष्य कैसा होना चाहिए? जो पॉसिबल हो, बिल्कुल मेजरेबल हो। ठीक है ना, कि ये मैं कर सकती हूं। ठीक है ना। अब जब लक्ष्य आपने बना लिया तो उसकी सफल होने में मजा आता है ना। कोई 3 वॉलंटियर्स 2-2 के पेयर बना के आगे आ सकते हैं। एक छोटा सा गेम खिलाना चाहता हूँ। हाँ, 2-2 के लड़के के दोस्त आ जाइए, 2 दोस्त 2 लड़कियां 2 आना चाहते हैं तो आ जाइए। मैंने आपको कहा ना कि इस चीज को आज आपका डे है, इसको एंजॉय करिए, एंजॉय करिए। वॉलंटरी आइए, वॉलंटरी। बस 2 लड़कियां बहुत है ना, 2 लड़के और आ जाएंगे। एक चीज तो है, आप जितना खुल के हंसना चाहते हैं ना, हंस लीजिए, क्योंकि जो मैं कराने जा रहा हूं इट्स वेरी फनी और मजा भी आएगा, लेकिन एक बहुत अच्छा मैसेज उस पर जाएगा। ठीक है ना। इस पजल को अगर कोई जानता है तो बोलिएगा नहीं, क्योंकि आपको एंजॉय करना है। मेरा आज उद्देश्य ये है कि आप यूथ आज बहुत एंजॉय करिए, लेकिन बीच में पोल खोलने की कोशिश मत करना है। यस। अब आपको करना ये है कि जिंदगी में हमेशा ये जरूर सोचिएगा कि जब कोई भी चीज आपको ऐसी लगे कि ये इम्पॉसिबल है,
इम्पॉसिबल का मीनिंग क्या है, कितने बता सकते हैं? आई एम पॉसिबल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यूथ से मैं यही सुनना चाहता था और आज मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूं कि इट्स पॉसिबल। आपको दोनों को अलग होना है, इट्स पॉसिबल। अब आप देखिए किस तरह आप दोनों अलग हो सकते हैं। कोशिश करिए आप सभी, इधर आइए, अलग अलग कोशिश करिए प्लीज। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोल के तो मैं ही कर लेता यार। मतलब यंग लोग चीटिंग भी बहुत होशियारी से करते हैं। प्लीज हाँ, प्लीज प्लीज। अरे हाँ, हो गया, नहीं हुआ? अरे चलो, प्लीज प्लीज। आप चाहे तो धीरे धीरे एडवाइस बता सकते हैं। हमारा ये मकसद इसका ना फन भी है और एक बहुत बड़ा मैसेज है जो बताना है। प्लीज प्लीज प्लीज, कोई भी इस चीज को जानता तो बिल्कुल आप उस चीज को बिल्कुल मत करिए प्लीज। आप सिर्फ देखिए, आप सिर्फ देखिए और एंजॉय करिए। और जब आप अगर हार जाएं, आप अगर यहां सोच लें कि इट इज नॉट पॉसिबल, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे हो सकता है। सिर्फ 5 मिनट का गेम, 5 मिनट के बाद नहीं। शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। हाँ, आप हार मान चुके हैं क्या? आप हार मान चुके हैं? आप हार तो नहीं मान चुके आप, पर 5 मिनट का टाइम कम है। आप करे, आपका समय होता है, आप 5 मिनट, इसके बाद नहीं। कोई आना चाहता है यहाँ पे? देखो, आप लोगों ने मुझे एक प्रॉमिस किया है। तो इम्पॉसिबल का मतलब है आई एम पॉसिबल। जिस दिन आपने जिंदगी में ये सीख लिया ना, सफलता यही है कि कोई भी चीज जिंदगी में अगर करना चाहे तो एक हमेशा सोचिए कि कोई ना कोई तरीका है, कोई ना कोई तरीका है। जब आप किसी जगह पर अगर कोई आप अचीवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपने क्लास में सोचा कि मुझे 92% लाना है, तो हमेशा ऑलवेज सोचिए इट्स पॉसिबल। एक कोई ना कोई तरीका तो है। वो ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं ये तरीका अपना चुके हैं? ये दोनों अगर शांति से दिमाग में लगाए ना अगर, तो पॉसिबल है। 2 सर्कल को अगर अलग किया जा सकता है, जादू के खेल में होता है। तो देखो, अब लियोस भी उतर गए हैं मैदान में। ताली 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 ताली। यही है सेवा का कार्य, एक दूसरे से मिलकर काम करने को ही सेवा कहते हैं। और लियोस ने वो वादा निभा दिया है। लियोस भी आ गए हैं। और कोई गर्ल्स कोई चाहे? अब आप लोग बैठ जाइए, मैं तरीका मैं बता देता हूँ। बैठ जाइए। मैं आपसे जो बात करने चाह रहा था वो ये है कि आपके सामने जितने भी डायस पे सब लोग बैठे हुए हैं, वो लोग सब अनुभवी लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस किया है। जो चीज इम्पॉसिबल नहीं है वो इन्होंने किया है। आप अपनी परिधियों में रह के कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, आपको यहां ध्यान है कि इसको किससे अलग किया जाए। लिमिटेशन ये रखी कि इसी को घुमा फिरा के क्या पॉसिबल है क्या 2 सर्कल अलग हो जाएं? हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू बेटा। हाँ बच्चों, यार इतनी एक्सरसाइज करा दी, कम से कम ताली तो बता दीजिए यार। तो सक्सेस का सूत्र क्या है कि जहां आपकी संभावनाएं खत्म हो जाए, जहां आपकी संभावनाएं खत्म हो जाए, जब किसी दिल में आपका मन करे कि ये चीज मुझे जिंदगी में टारगेट अचीवमेंट करना है, और सब तरफ से आप जब निराश हो जाएं, तो एक बार मन में जरूर सोच लीजिएगा कि वो जिस दिन एक्सरसाइज देखी थी, कोई तो तरीका है इसको अचीवमेंट करने, कोई तो तरीका है। और वो तरीका ढूंढिए, सफलता पाने का वो तरीका ढूंढिए। आज ये सब क्या मैंने भी कहीं से सीखा ना, मैंने जब सीखा तो ये मैंने कर लिया। आज आपने सीख लिया तो करवा सकते हैं।
तो आप अगर आपको किसी जीवन में सक्सेस होना है, कोई भी चीज आपको करनी है, तो किस लोगों से राय लोगे आप? जो जानते हो, जो चीज आप बनना चाहते हैं। तो पहली चीज सक्सेस होना है जिंदगी में, तो आप बहुत अच्छा अंक पाना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ रहिए जिन्होंने बहुत से अंक प्राप्त किए हैं। अगर बहुत अच्छा इंसान बनना है तो उन लोगों के साथ रहिए जो बहुत अच्छे इंसान हैं। जिंदगी में जो भी पाना चाहते हैं, वो जो चीज इन लोगों ने अचीवमेंट की है, उन लोगों से मिलिए। इंडस्ट्री खोलनी है, इंडस्ट्रीज बैठे हैं। जॉब करने हैं, जॉब वाले बैठे हैं। डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, जो चीज आप बनना चाहते हैं, जरूरी नहीं है। दोस्तों, मैं भी किसी टाइम में, जैसे ही महेंद्र भाई जानते हैं कि मैं किसी टाइम में मैं भी वो कुछ बजाने का मुझे बहुत शौक था, लेकिन नहीं कर पाया। जो करना चाहते हैं बच्चों, जो भी आप बनना चाहते हैं जिंदगी में, बनिए। ये एक मेरा मैसेज था जो मैं आज को देना चाहता था। मैं देखिए, मैं यूथ को एक ही बात कहना चाहता हूं, खुलिए, बात करिए, सामने आइए। जितना आप यहां आके बोलेंगे, जितना आप भीड़ में बोलने की कैपेसिटी रखेंगे, आप में लीडरशिप क्वालिटी आएगी। और लीडर अगर आप बन गए ना, उसके पीछे दुनिया भागती नहीं है क्या? लीडर एक ही होता है, बाकी पीछे भागने वाले। तो आप लीडर बनना चाहते हैं, पीछे भागने वाले? बकैप बोलना कौन चाहते हैं? सभी टीचर्स को, सभी को मेरा प्रणाम। अगर अपने लक्ष्य को पाना है तो जो अपन चाहते हैं उसके लिए सेवा। सर ने बोला सेवा करो, तो सेवा का मतलब ये नहीं होता है कि हम दूसरों की सहायता भी कर सकते हैं। अगर हमारे घर के सामने कोई रास्ते में भी जा रहे, कोई गरीब है, गिर गया, हम देखते हैं अपने फ्रेंडों के साथ जा रहे हैं तो उसकी हेल्प नहीं कर सकते। अच्छे कपड़े पहने तो नहीं, वो गिरा हुआ कीचड़ में तो उसको उठाया नहीं, तो उसको उठाते हैं, उसको अच्छी जगह बिठाते हैं, उसको खाने का दे दिया, तो ये भी सहायता है। तो इस राष्ट्रीय सेवा को हम ये भी पूछते हैं। और अगर अपना लक्ष्य पाना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी एकाग्रता सबसे जरूरी होती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ, तो मैं 9th क्लास से ट्यूशन पढ़ा के अपना घर का खर्चा चलाती हूँ। मेरे पापा TFI में, जहाँ पे 3 महीने 4 महीने पेमेंट मिलती ही नहीं, या मिलेंगे ही नहीं। तो मेरा बड़ा भाई है, तो बड़ा छोटा भाई है, वो भी साइंस नेक्स्ट क्लास करा, तो उसके लिए ट्यूशन भी चाहिए। तो मैं खुद की ट्यूशन पढ़ा के उसका भी खर्च चलाती हूँ, मैं अपना भी खर्च चलाती हूँ। और बड़ी होकर रोशनी के लिए बहुत जोर से तालियां। बेटा, जिंदगी में उन्होंने जैसा कहा ना, इनका लक्ष्य बहुत क्लियर है कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लॉयंस क्लब अपने हमेशा सहयोग करते रहते हैं। रोशनी को मैं कहना चाहूंगा कि हम मिले हुआ के उसकी फीस का और उसका सब व्यवस्था हम लोग कर लें। देखिए, साल भर आप इसी तरह फन और एंजॉय करना चाहते हैं तो मैंने जैसे शुरू में कहा था कि लियो ज्वाइन करिए, पढ़ाई खूब करिए, लेकिन जहां तक भी वक्त मिले समाज की सेवा भी करिए। जैसे कि बच्चे ने बताया कि उसका जीवन का एक लक्ष्य बहुत क्लियर है कि उसको जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं। क्या आप लक्ष्य अपना किसी को बताते हैं, शेयर करते हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? IPS ऑफिसर। घर में एक IPS ऑफिसर की तस्वीर लगा के और उसको बता सकते हैं कि मैं IPS बनने जा रहा हूं, करिए लीजिए। भैया, अगर किसी ने शोले पिक्चर देखी, किसी ने, आपने भी देखी होगी सर। शोले की अगर स्टोरी में सुना दूं कितना याद रहेगा? शोले की स्टोरी अगर सुना दूं कितनी देर याद रहेगा? और अगर शोले अगर मैं 5-7 बार बता दूं तो एक चीज याद रह जाएगी। मुझे याद है, मैंने छोटा बचपन में था, मैं पिक्चर देखने का बहुत शौक था। 17-18 बार मैंने शोले देखी होगी। और जब कोई भी डायलॉग आता तो मैं पहले बोलता था कितने लोग थे। देखो, याद है कि 2 हैं। कहने का मतलब यह कि वो चीज हमको याद रहती है जो हमारे सामने चित्र के रूप में है। कितने लोग हैं जो सक्सेस होना चाहते हैं? सभी है ना? क्या बनना चाहते हैं याद है? तस्वीर लगा सकते हैं उसकी? अगर कोई 90% मार्क्स भी लाना चाहता है तो लिख दीजिए, मैं इतने सन में, कौन सा सन है अभी? 15 ना, 14 ना, मैं 15 में इतना अंक मैंने प्राप्त कर लिए हैं। कर लूंगा नहीं, मैंने इतने अंक प्राप्त कर लिए हैं। और एक हंसते हुए फोटो लगा दीजिए। डॉक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर के एप्रिन बनिए, स्टेथ लगाइए और लिख दीजिए उसके ऊपर, मैं फला डॉक्टर ये हूं। इंजीनियर बनना चाहते हैं, लिख दीजिए और उसको रोज देखिए और अपने आप से बातें करिए। सक्सेस इज योर्स। क्या सक्सेस होने के लिए कुछ उम्र या रंग कुछ आड़े आता है? इसका एक छोटा सा, मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं आपके सामने। एक गुब्बारे वाला सुना है किसी ने? एक गुब्बारे वाला गुब्बारा बेच रहा था।
एक छोटा सा बच्चा आया और उसने उसको गुब्बारे वाले का पूछा, एक काला सा गुब्बारा देके, कि क्या अंकल ये काला सा भद्दा सा गुब्बारा भी उड़ सकता है? तो उसका सवाल था, बेटा रंग से आकार से गुब्बारा नहीं उड़ता, इसके अंदर क्या भरा है इससे ये उड़ता है। दूसरी, आप सब में अपनी अपनी क्षमताएं हैं। एक छोटी स्टोरी और शेयर करता हूं मैं आप लोगों से। एक किसान था जो अपने घर हल चला रहा था, काफी मेहनत करता था लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं था। एक बार उसके यहां से एक हीरो का व्यापारी निकला पास में से, और हीरो के व्यापारी ने देखा कि उस किसान के झोपड़े में पानी का वो रखा हुआ है, तो क्या चल मैं पानी मैं भी पी लेता हूं। उसका पानी वानी तो पिला दो। तो झोपड़े तक गया तो देखा वहां एक छोटा सा पत्थर उसको दूर से दिखाई दिया। उसने कहा यार ये तो बहुत गजब चीज है। तो उसने कहा यार कि ये पत्थर मुझे दे दे। किसान ने कहा ले जा, मेरे तो खेत में ऐसे बहुत सारे पत्थर निकलते रहते। किसान को पता नहीं था कि ये डायमंड्स है, लेकिन उस व्यापारी को मालूम था। क्या हम सब जितने भी लोग हैं उस किसान की तरह तो नहीं है? क्योंकि हमारे में हर एक आदमी डायमंड है। हर एक आदमी के अंदर, हर एक आदमी के अंदर बहुत सारे क्षमताएं भरी हुई मालूम है, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि हमारे पास इतनी सारी क्षमताएं हैं। इज इट राइट? क्षमता के बारे में एक बात कहता हूं भैया, अगर आप जा रहे हैं कि दौड़ लगा रहे हैं, थक गए हैं और एक कुत्ता पीछे पड़ गया तो क्या करेंगे? और भाग लेंगे। वो शक्ति कहां से आई आप में? वो ताकत कहां से आई? यस, जब हमारी जरूरत होती है ना तो एक अंदर से ताकत और निकाल लेते हैं, बस वही ताकत की जरूरत है। लेकिन ऐसी ताकत की जरूरत नहीं है कि एक जंगल में एक बंदर जो बहुत दिनों से इधर उधर राजा के महल में चला गया, उसको मुकुट मिल गया, उसने मुकुट अपने सिर पे लगा लिया और जंगल में आगे बोला मैं राजा मैं राजा मैं राजा मैं राजा। सब गांव सब जो भी जंगल के जानवर थे उन्होंने कहा भाई बिल्कुल सही बात है, इसके सिर पे ताज है, ये तो राजा होगा। बात आई गई होगी, थोड़े दिन हुआ तो एक बकरी के बच्चे को शेर ले भागा, गुफा में ले गया। अब उस बंदर के पास लोग पहुंचे सारे कि भैया थोड़ा सा महाराज जल्दी करो, हमारे जो बकरी के बच्चे को ले गया खा जाएगा, चलो साथ चलो। क्या हाँ क्यों नहीं? अब आराम से अंदर से मुकुट लगाए हुए और वहां तक दरवाजे तक तो पहुंच गया। दरवाजे तक पहुंचने के बाद उसने क्या किया मालूम है? एक पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे चढ़ के इस पेड़ से उस पेड़ पे, उस पेड़ से उस पेड़ पे आधा घंटे जब करता रहा तो नीचे जानवरों ने कहा भाई साहब अंदर खा जाएगा, बचा लो। कि देख भाई मेरी मेहनत में तो कोई कमी नहीं है, आगे भगवान की इच्छा। तो क्या ऐसी मेहनत करना चाहेंगे? तो मेहनत ऐसी करिए जिसका आपको रिजल्ट मिले। रिजल्ट ओरिएंटेड काम करिए ताकि आपको रिजल्ट मिलते चले जाएं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू। क्या बात है, मजा आया भाई? निराशा से ऊपर आए हैं।
निराश कौन है? निराश कोई है भी नहीं, जिंदगी में कभी निराश मत होइए। और कोई व्यक्ति, और कोई कुछ कहना? हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। जिंदगी में अगर आगे कोई लक्ष्य नहीं आपके सामने, आंखों के सामने नहीं है, तो जिंदगी में उसको हासिल करना बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो चीज आप बनना चाहते हैं प्रेजेंट टेंस में लिख दीजिए कि मैं बन चुका हूं। दूसरा एक चीज और भी है, अगर और अच्छी तरह सक्सेस होना है तो रोज दिन में 3 बार रिपीट करिए कि मैं ये बन चुका हूं, हो चुका हूं, मैंने ऐसा कर लिया है। कर सकते हैं? मम्मी डैडी को बता दीजिए कि मैं ये बनने जा रही हूं, एनी हाउ हुक एंड कुक। कह सकते हैं? अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं कि मैं बनने जा रहा हूं। अगर आप ये शेयर कर सकते तो मेरा दावा है। तो आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमारे वॉलंटियर्स को? यस, आपने एक चीज नोट की, हमारे सामने जो डाइस बैठा है, जो लायंस क्लब्स के मेंबर बैठे हैं, इन्होंने एक वर्ड आगे लगाया, लियोस। आप लोग क्या लगाएंगे? इन्होंने लियोस वर्ड के साथ अपना नाम ज्वाइन किया। आप क्या बोलोगे? वॉलंटियर्स। आपके नाम से आगे पहले क्या आना चाहिए? वॉलंटियर्स, फिर आपका नाम बताएंगे। कभी भी अगर इंट्रोडक्शन दिया जाए तो आप पहले क्या बोलेंगे? वॉलंटियर्स, फिर अपना नाम दोगे, ठीक है? और अपनी टीम ऐसी होनी चाहिए जहां किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमें फुल्ली डेडिकेट होके अपना काम करना है। आज फुल एंजॉय किया है अपने, ये एनर्जी अपन को उस सेवा भाव में भी लगानी है जिसके लिए हम जुड़े हैं, ठीक है? वेरी ऑल द बेस्ट, और आगे मिलेंगे।